देखिए, अभी की बात करें तो अभी इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, इंडोनेशिया। जबकि भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है। कुछ का दावा है कि पाकिस्तान जितने लगभग भारत में मुसलमान दूसरे नंबर पर, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर। लेकिन पीयू रिसर्च का अनुमान है कि अगले 24 सालों में, मतलब 2050 तक, भारत की मुस्लिम आबादी 30 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। 30 करोड़। और भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश 2050 तक। भारत सबसे बड़ा मुस्लिम देश पूरी दुनिया में। अभी इंडोनेशिया नंबर 1 है, नंबर 2 और नंबर 3 पर भारत और पाकिस्तान, आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट है पीयू की बताती है कि अगले 2026 चल रहा है, इस हिसाब से 24 साल 2050, मतलब 24 साल में पूरी दुनिया में नंबर 1 मुस्लिम आबादी के लिहाज से बन जाएगा भारत। एक और रिपोर्ट है टिस की, डॉक्यूमेंट्री डेमोग्राफिक डेस्टिनी। वो बताती है कि अगले 120 सालों में भारत की मुस्लिम आबादी करीब 35% बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट वैसे टिस की पहले भी आई थी। बड़ा बवाल हुआ था कि मुंबई की मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो चुकी है, कुछ सालों में 30% हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुनिए। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी पुलिस की, यूपी और असम पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी 32% बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो इलाके हैं वहां पर मुस्लिम आबादी 32%। गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट कहती है कि बॉर्डर से सटे 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। 50%। ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस 50%। संभल दंगों को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 1947 के बाद हर दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, इसलिए वहां की डेमोग्राफी बदल गई है। अभी एक लेटेस्ट आया था एसआईआर का डेटा। एसआईआर का डेटा कहता है कि बांग्लादेश से सटे बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, एसआईआर। और पीयू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि बंगाल में तेजी से हिंदू आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, चाहे पीयू की, चाहे टिस की, चाहे असम यूपी पुलिस की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी अश्वनी उपाध्याय, जो कि लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, वरिष्ठ अधिवक्ता। उस पीआईएल में भारत की तेजी से बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी कई चौंकाने वाले दावे हैं। पीआईएल के मुताबिक हिंदू बहुल भारत के 9 राज्य, 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। आप लोगों को संभवतः ये आंकड़े नहीं आप तक पहुंचे होंगे। 9 स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी हैं। वो तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय तो है, वो तो पैन इंडिया राज्यों के हिसाब से तो हिंदुओं को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं 9 राज्यों में। उनका ऐसा दावा है पीआईएल के मुताबिक 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 200, वो तो कह रहे 200 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी होने की कगार पर है। बॉर्डर पर स्थित सभी 300 तहसीलों की जनसांख्यिकी बदल चुकी है, डेमोग्राफी। हिंदू घटते जा रहे हैं। अच्छा, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में बताए जाते हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा। लव जिहाद धर्मांतरण की सबसे ज्यादा साजिशें भारत में होती है। सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती आबादी भी भारत में है। 1 मिनट में करीब, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे उसमें होता है 1 मिनट में 50 बच्चे। अब 6 मिनट का एंकर लिंक मैंने पढ़ लिया तो आप लगा लीजिए। 1 मिनट में 50 बच्चे, हर दिन में करीब 72,000। मतलब आप समझ लीजिए कि एक दिन में 72,000 तो एक महीने में 21 लाख, और एक साल में करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं। 2.5 करोड़। अब कहेंगे ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं मैं आपको? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज अमन जी आकर ये शुरू हो गए हैं। ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूं? दरअसल इन आंकड़ों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इनको पहचानिए। एक तो ये छोटे मोटे नेता नहीं है साहब, ये ओवैसी के सीनियर लीडर हैं और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक, एडवोकेट हैं। एडवोकेट शौकत अली एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सीनियर लीडर हैं ये। उनको ये भी कम लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के एक परिवार को ना 24 बच्चे पैदा करने चाहिए। 24 बच्चे। उन्होंने एक नारा दे दिया, हम 2 हमारे 2 दर्जन, हमारे 2 हम 2 हमारे 2 दर्जन। या हिंदू कह रहा है कि हम 2 हमारे 2 भी ज्यादा, हम 2 हमारे 1। भाई जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधाओं की कमी है, उस लिहाज से जिम्मेदारी समझते हुए हिंदू कह रहा है कि हम 2 हमारे 1 ही बहुत है साहब, 1 ही बहुत है। यहां तैयारी चल रही है, हम 2 हमारे 2 दर्जन। शौकत अली ने काफी गर्व से कहा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे खुद मेरे 8, दिखाइए शौकत अली को, दिखाइए। वो कह रहे मेरे खुद के 8 है, मेरे बड़े भाई के 16 है। ये कह रहे मेरे खुद के 8 है, मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं,
वो बड़े गर्व से बता रहे कि मेरी वालदा 97 वर्ष की है, मतलब उनकी माता जी 97 ईयर्स की, उनके 72 पोते पोतियां जवान हो चुके हैं, 72। डाइजेस्ट करिए इस चीज को। हमारे हिंदुस्तान में शौकत अली एडवोकेट है, पढ़ लिख कर ये एडवोकेट बने होंगे, जिम्मेदारी का एहसास होगा। एडवोकेट शौकत अली, ओवैसी के बड़े नेता, ओवैसी के खास, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, कह रहे मेरे खुद के 8 हैं, मेरे भाई के 16 हैं, मेरी वालदा 97 वर्ष की हैं और वालदा के 72 पोते पोतियां जवान हो चुके हैं, 72। कह रहे हम दो हमारे 2 दर्जन, ये नारा है, 2 दर्जन कम से कम 24 एक परिवार। शौकत अली ने जो कहा ना वो वैसे फैक्ट भी है, मतलब कश्मीर से लेकर केरल तक मुस्लिम परिवारों की सच्चाई है। देखिए शौकत अली का यह बयान, वो तो खुद बता रहे कि हमारे परिवार में 72 है। शौकत अली का यह बयान क्यों आया, अब यह भी समझिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जवाब में था, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म का नाम लिए बिना कहा था कि शादी की उम्र 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे। इससे माता पिता और परिवार की सेहत, वो कहने डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि सेहत अच्छी रहती है। मोहन भागवत का बयान जनसंख्या स्थिर रखने, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को काउंटर करने, बुजुर्ग बनाम युवा संतुलन, सभ्यता संस्कृति में कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता के लिए था। 3, हम दो हमारे 3। एआईएमआईएम के नेता ओवैसी के शौकत अली कह रहे हम दो हमारे 2 दर्जन, 2 दर्जन, कह रहे मेरे 8, मेरे भाई के 16, मेरी वालदा 97 वर्ष, उनके 72, 72। यह स्थिति साफ तब है जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 2 कह रहे हैं ना कि हम दो हमारे 2 दर्जन, 2 दर्जन। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा साहब, आप सभी जानते हैं NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी रिपोर्ट कहती है कि गर्भावस्था के दौरान मुस्लिम महिलाओं की देखभाल कम हो पाती है, उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती। NFHS, मैं नहीं कह रहा हूं, NFHS की यह रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम महिलाओं में खून की कमी तुलनात्मक रूप से यानी एनेमिक होने की दर ज्यादा है और महिलाओं का एनेमिक होना गर्भावस्था के दौरान मौत का एक बड़ा रीजन होता है। NFHS की रिपोर्ट संकेत देती है कि ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं, इसमें कुछ आंकड़ा था 27% के आसपास, घरों पर डिलीवरी करने के लिए मजबूर है, 27% के आसपास। अब ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये NFHS के हैं। कई सर्वे कहते हैं कि 70% मुस्लिम महिलाएं पति की इजाजत के बिना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाती हैं। यहां हिजाबी पीएम की बात हो रही है, लेकिन यहां ये सब भी है साहब। और 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिमों में साक्षरता दर सबसे कम यानी कि 57% है। ये सब आंकड़े दिखाने के लिए जरूरी, फिर भी वो कह रहे हैं कि चलिए हम दो हमारे 2 दर्जन, 2 दर्जन 24। WHO की रिपोर्ट क्या कहती है, जो 2 दर्जन की बात कर रहे हैं ना, एक परिवार में 2 दर्जन, 3 से ज्यादा डिलीवरी के बाद मातृ मृत्यु का खतरा तेजी से बढ़ता है। 3 से ज्यादा डिलीवरी के बाद ज्यादा बच्चे पैदा करने पर महिलाओं की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, बच्चों के कुपोषित होने का खतरा है। लेकिन ध्रुवीकरण के लिए ना, वोट बैंक के लिए सब चलता है साहब, हम 2 हमारे 2 दर्जन। इससे 2027 में ओवैसी को इस नारे में शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन इससे नुकसान साहब देश का और मुस्लिम महिलाओं का। और ये मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने वाला भी बयान है, जो मेरी नजर में मैं देखता हूं। बयानों को सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं,